नहीं है और शब्दों का घर पहली बार मैं आया हूँ। कहानियाँ, स्टोरीज, अगर आप कहानी को देखोगे तो ये हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो, समझ सकते हो, समझा सकते हो। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। शीर्षक आपको डिसाइड करना है। एक छोटा सा गांव था जहाँ पे बोलू नाम का किसान रहता था। अब किसान की बात करते हैं तो बेचारा किसान जो हमेशा भरोसे पे रहता होता है बारिश के। बारिश कभी बढ़ती है, कभी नहीं पड़ती है, कभी कम पड़ती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बेचारा जो मेरा किसान भाई है वो हमेशा मेहनत करने से कतराता नहीं है। मेरा बोलू, मेरा किसान जो है वो भी एक सीधा साधा किसान है, लेकिन एक स्पेशलिटी इसके किसान की ये है कि बोलू की ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता था, हमारे सर के जैसे, और हमेशा यही कहता था अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो वो एक ही बात बोलता था, मेरा तो भगवान है, कोई बात नहीं। बोलू मेहनत करता था। एक बार क्या हुआ कि वाकई में वहाँ पे जो गांव था वहाँ पे बारिश बहुत सारी हो गई। बहुत बारिश होने से क्या हुआ, बहुत सारी बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो इन बेचारों के खेत खलिहान पूरे पानी में चले गए। ये बेचारे मजबूर हो गए। वो टाइम पे वहाँ का जो सरपंच था वो उनके पास आया और बोला, बोलू देख, खेती बाड़ी तो सब पानी में चली गई है, आओ हम कहीं दूसरे गांव चलते हैं और वहां चल के मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे, फिर अगले साल देखा जाएगा। लेकिन बोलू ने क्या बोला, मेरा तो भगवान है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। सरपंच तो बेचारा चला गया। बारिश बढ़ती रही, बाढ़ आती रही। अब बोलू के लिए प्रॉब्लम हो गया। हर तरफ देखा तो पानी ही पानी है। उसने ध्यान से देखा तो गांव में उसका प्यारा मंदिर था। और गांव में जब आप जाओगे ना तो नॉर्मली ये जो मंदिर होते हैं वे हाइट पे होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं। इनके गांव में भी जो मंदिर था वो हाइट पे था। अब हाइट पे मंदिर था, बोलू तो वहां पहुंच गया, पानी से तो बच गया। चढ़ते चढ़ते मंदिर के अंदर पहुंच गया। फल फ्रूट पड़े थे, बेचारे ने खा लिए। एक दिन उसका निकल गया। अगले दिन क्या हुआ, बाढ़ और बढ़ी, पानी और बढ़ा। अब बोलू के पास कोई चांस था नहीं। इसने क्या किया, मंदिर के ऊपर जाके बैठ गया। एनडीआरएफ वाले नाव लेके आ गए, बोलू हम तुझे बचाने आए, चल। तो बोलू ने क्या बोला, मेरा तो भगवान है। एनडीआरएफ वाले बोला ये तो कुछ समझने वाला है नहीं। एनडीआरएफ वाले बेचारे निकल गए। थोड़े टाइम के बाद बाढ़ और बढ़ी, पानी और बढ़ा, बढ़ता गया। जैसे पानी बढ़ता जाए बोलू हमारा मंदिर की छत पे चढ़ता जाए। चढ़ते चढ़ते आखिर में वो मंदिर के जो गुम्बद होता है ऊपर, वहां जाके वो बैठ गया। अब चारों तरफ देख रहा है पानी 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 पानी, कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी ने किसी को बताया होगा कि भाई बोलू गांव में फंसा पड़ा है। तो वहां पे हेलीकॉप्टर आया और बोलू को बोला, बोलू आजा, हम तुझे बचाने आए हैं। तो बोलू ने क्या बोला, मेरा तो भगवान है। अब हेलीकॉप्टर भी वहां से निकल गया, पानी बढ़ गया, बोलू डूब के मर गया। अब हम बोलते हैं कि जब कोई मर जाता है तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं, चाहिए। बोलू भी भगवान के पास पहुंच गया, लेकिन भगवान के पास जाने के बाद वहां पे भी वो लड़ाई कर रहा है। भगवान, मैं तो जिंदगी भर आपका नाम लेता रहा, मैं हमेशा बोलता रहा मेरा तो भगवान है, लेकिन आपने तो मुझे डुबा के मार दिया। भगवान ने, बेटा रुक जा, गांव का सरपंच तुझे बचाने आया था। एनडीआरएफ वाले नाव लेके आए थे। लास्ट में हेलीकॉप्टर आया था, हाँ आया था। वो कौन था, वो मैं ही था। बोलने का मौका मतलब ये है कि जिंदगी में आपको 1000 मौके मिलते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों की वजह से या और कारण से वो मौका नहीं देख पाते हो। तो मौके को पकड़ो और लाइफ में सक्सेसफुल बनो। दो शब्द और मैं कहना चाहूंगा, इसके रिलेटेड पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुनना इसको। कि बिकता है सब कुछ, बिकता है सब कुछ, संभल के रहना मेरे दोस्त। झूठ बिकता है, सच बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में है पानी, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। लोग तो हवा भी भरते हैं गुब्बारों में भर के। जीना हो तो फूल की तरह मत जियो, जीना हो तो फूल की तरह मत जियो,
जिस दिन खिलोगे मुरझा जाओगे। जीना हो तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए भगवान कहलाओगे।